अंता के अंदर अच्छी सी चपत लगा दी, इनके जो पता लग गया इनकी औकात का कि तुम्हारी औकात क्या है। क्या मुख्यमंत्री जी थोड़ा भोला ही है वैसे, वहां जाके भाषण ठोक दिया, उसको लगा कि वसुंधरा जी मैं दोनों एक पिकअप पे चढ़ गए तो अब तो जीत ही जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये मेरी 2 साल की शासन की परीक्षा होगी और सेमीफाइनल होगा। गल घट नीचा आए पड़ा दोनों 16,000 से आया ना। सल्टोगे काम है, बोलियोगे मोरियो बोलियो। अब पंचायत चुनाव नहीं करा रहे, नगर निकाय का चुनाव नहीं करा रहे, कमर कस लियो। अरे जगह खाद और बीज की खातर डंडा पड़े ने इया का 100 गुणा कर कर आगे नगर पालिका और पंचायत राज गमान ठरका दो, ठरका दे ने पक्की बात है के। तो यह मान लो कि आपको 45 है जूली साहब। अब भाई जी माने तो देखो ईर्ष्या है, दिखवान तो मैं 46 को सोई दिखूं लेकिन मैं 62 को है लागो, इसलिए मन तो यहाँ लागे भाई जी। फिर मैं बूढ़ो हो जाऊं ना थे, मेरा पूरा ध्यान रखोगा। देखो आ बात है ना। अब भाई देख कुण के बने बेरो को नहीं। मैं तो एक ही बात जानू, जो नेता अपनी जनता का एहसान नहीं भूलेगा, जो उस जनता को माई बाप जनता जनार्दन मान करके सेवा करेगा, वही नेता आगे जाकर के सक्सेस होकर के पदों के ऊपर बैठेगा। कोरी बातें करने से, केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम आपके बीच में रहेंगे, आपके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, तो हम भी ऐसे ही माड़ा वाड़ा पहनते रहेंगे, है कि नहीं। तो भंवर साहब मैं तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात करनी नहीं है, बात एक ही है कि ये आपका सिलेक्शन कैसा है ये तो अब आप जानो, जनता जानो, लेकिन हम तो आपके सिलेक्शन के कारण से सेवा कर रहे हैं। जब तक आप आदेश देते रहोगे ये जुगल जोड़ी आपको निराश नहीं करेगी, ये मैं कह सकता हूं। इतने नेताओं का इतनी दूर दूर से इतनी व्यस्ततम समय में आना ये साबित करता है कि टीकाराम जूली का सिलेक्शन आपका ठीक था, इनका इलेक्शन ठीक इन्होंने बना दिया, और आज पूरे प्रदेश के अंदर, एक पूरे देश के अंदर कांग्रेस में दलित नेता पहला नेता प्रतिपक्ष है। और राहुल गांधी जी हमारा नेता किस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस के सामने कह रहा है कि टीकाराम जूली तुम आगे बढ़ो, मैं तेरे साथ में हूं, मेरा आशीर्वाद तेरे सामने है। ये कोई बिरले नेताओं को ही ये मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। 6-6, 7-7 जगह प्रभारी भंवर साहब, ये विश्वास जीतना पड़ता है, और विश्वास के ऊपर खरे उतरने के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। दिन रात एक लगा रखा है। महीने महीने तक जब चुनाव थे तो महीने महीने तक नहीं आए आसाम से एक राजा, भाई जी घरों को निकला है, और एक राजा ये जो सुबह से शाम आपके और हमारे लिए जनता के लिए खड़ा रहता है। तो ऐसे नेता की छत्र छाया में हम लोग आपकी सेवा करेंगे, आपको कभी निराश नहीं करेंगे। और खट को देख जो फरवरी में विधानसभा है जना, जे दोनों मिलर एमएलए मारा जता भी है माने सागे लेर आकी गोडी नहीं डाल दी तो मांगो नाम बदल दीजिए। सुनो जानो ने गोडी क्या डालिया करे, एक तो गिरवाण के दे बछेड़ मुरी को, और ज्यादा 3-5 करना एक इस जगह दे ठरको हथियार ने तो गोडी डर जाए। तो इस सरकार की गोडी डाल जाएगा, चिंता करवा की बात नहीं है। आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। आप सब आए हो, बहुत अच्छा लगता है जब ब्लड कैंप लगा करके लोगों की सेवा में सेवा तो करते ही हैं,
लेकिन सेवा में भी सेवा। मैं तो डबल इंजन की इंजन बैठेड़ा इंजना की बात करे है, अरे डबल काम कर रहे हैं, सेवा भी और ब्लड कैंप के माध्यम से एक जरूरतमंद को खून देना, ब्लड देना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सोच है। इस सोच को हम सब लोग नमस्कार करते हैं, आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं।